हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा हट कर गया है। मैं देख रहा हूं दोस्तों कुछ दिनों से कि फिर से आप लोगों का जो मॉरल है वो डाउन होता चला जा रहा है। आप लोग डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। आप लोग फिर से उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों को घबराहट है। तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं 498A का, मेंटेनेंस का, डीवी का और कई बार 376 का भी झूठा मुकदमा जो कि होता है। आप लोग कहते हैं कि सर इसमें तो एक भी लाइन सत्य नहीं है और सामने वाली पार्टी के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है कि सेटलमेंट करो, इतना पैसा दो, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ खराब कर दी जाएगी, तुम्हारी नौकरी खा ली जाएगी, तुम्हारे परिवार का ऐसा कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और अला हो जाएगा और फला हो जाएगा। दोस्तों, समस्या और दुख तब होता है जब कोई एजुकेटेड फैमिली जिन्होंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है वो इस प्रकार के मुकदमों में फंस जाती है। यदि भाई आपकी खुद की तरफ से गलती है, आपने खुद ने दहेज ले रखा है, तो जाहिर सी बात है फिर अगर गलत आपने किया है और आपने जो है किसी प्रकार से टॉर्चर भी उसको किया है, आपको सजा प्रॉपरली मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, वहां अगर कोई फैमिली इन्वॉल्व होती है तो फिर वो चीज बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और कई बार तो बुजुर्ग माता पिता मिलने आते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में फिर मन करता है कि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इन लोगों को कौन सबक सिखा सकता है? आप खुद खामोश बैठते हैं, इसलिए इनके हौसले बढ़ते हैं। जो भी केस ऐसे आते हैं, सर 2 साल हो गए मुकदमे लड़ते हुए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए मुकदमे लड़ते हुए। अरे आपने क्या किया अपनी तरफ से? हमने क्या किया? हमने सेक्शन 9 डाला है जी, हमने एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था जी, हमने एक पुलिस को एप्लीकेशन दी थी जी, उस पर पुलिस ने कुछ किया नहीं जी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। 156(3) में डाल देते हैं, वो खारिज हो जाती है। दोस्तों, क्या करते हैं आप लोग? आपने अपनी तरफ से यानी कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं उठाया, क्योंकि लीगल वे में ना रिजल्ट से मतलब होता है। अब आपने कहा मैंने 4 जगह या 10 जगह कंप्लेंट दी, दर्ज कहां हुई? दर्ज तो कहीं भी नहीं हुई, तो यानी आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। तो जब आपकी तरफ से कुछ है नहीं, सामने वाले पे कोई प्रेशर है नहीं, तो वो तो फैलेगा ही ना। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपको समझाने के लिए है। ये कोई यहां मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, यहां केवल एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। जो साइकोलॉजी है मानव की, वो क्या होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है वो बहुत, आज के समय आप किसी से भी बात कर लो, कहता है मैं 10 लोगों के नाम गिनवा देगा, कहेगा आप जानते नहीं मेरे को मैं कौन हूं। लेकिन वास्तव में जब आप बताते हो कि ठीक है पहले आप भाई अब तो अपना इंट्रोडक्शन दे ले, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं कौन हूं और मैं बताता हूं कि मेरा सर्किल क्या है। उसके बाद जब मैं अपने सर्किल को बताने की शुरुआत करता हूं तो सामने वाले की जो टोन है अपने आप डाउन होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा ना, ऐसा प्रैक्टिकली आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि सामने वाला अपनी अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप सुन रहे हैं, तब तक वो अप्रोच दिखाता है। लेकिन जब आप अपनी बतानी शुरू करते हो कि मेरा सर्कल कहां है और मेरा लिंक कहां है और मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, तो उसकी टोन, उसकी वाणी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। यह साइकोलॉजी है। और दोस्तों, यही साइकोलॉजी आपके केसेज में भी लागू होती है। जब तक उनको लग रहा है कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो बूस्ट हैं। जिस दिन उनको यह लग गया कि अगर आपने कुछ कर दिया तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका पूरा परिवार फंस सकता है, उनके परिवार के बच्चों का आगे भविष्य खराब हो सकता है, उस दिन वो झूठे मुकदमे करने बंद कर देंगे और जो मुकदमे डाले हैं वो आपके सेटल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग घबराते हो, आप लोग डरते हो कि मैंने अब कर कोई स्टेप लिया फिर वो सामने से कुछ और स्टेप लेंगे। अरे फिर आप कुछ और ले लेना, तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर तो लड़ो और आर पार की लड़ाई लड़ो। जब आप लड़ते हैं ना, फिर सब कुछ छोड़ करके साइड में रख देना चाहिए और केवल फोकस करना चाहिए लड़ने में कि किसी भी एक्सटेंट तक जाके लड़ना है। केवल दोस्तों तभी आप इससे बाहर आ सकते हो, वरना घिसटती रहेगी लाइफ। 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग गवाह इस बात के, 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी तक तो मुकदमे शुरू भी नहीं हुए। डेट पे डेट लग रही हैं, वहीं के वहीं चीजें पड़ी हैं। दोस्तों, आवाज उठाओ गलत के विरुद्ध। अगर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है वो भी आवाज उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं केवल लड़कों को मोटिवेट कर रहा हूं। अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही है, वो भी आवाज उठाए, वो भी सामने वालों पे कार्रवाई करे। और साथ ही अगर किसी लड़के के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं तो वो भी अपनी आवाज बुलंद करे और ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ जो कुछ भी लिख देते हैं, जो उनके मन में आता है, इन लोगों को धरातल पर लाने का प्रबंध करें और बिल्कुल धरातल पर लेकर के आए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका मुकदमा डिसमिस हो जाएगा ना, आपके कुछ पैसे खराब हो जाएंगे ना, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पूरी जिंदगी, यानी कि 8 से 10 साल को मैं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी के समान है। पूरी जिंदगी ये सब चीजें झेलते हुए जीने से बेहतर है कि एक बार आप हार्ड स्टेप लो, थोड़ा सा बोल्ड बनो। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 100 झूठ बोलने वाले इंसान से आप डर रहे हैं। झूठ की दोस्तों बाउंड्री होती है, वो एक सीमा से बाहर नहीं चलता। और किसी दिन कोई व्यक्ति मिल गया ना ऐसा जो इन झूठे मुकदमों की परतें उखाड़ दे, उस दिन दोस्तों सारे झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी झूठे मुकदमे होते हैं, इसकी वजह से जो सच्चे मुकदमे होते हैं उनकी फाइलें कोर्ट में दबी पड़ी रह जाती हैं। आज के समय पे आप पेंडिंग देखोगे ना, इतने सारे मुकदमे, लाखों के हिसाब से मुकदमे पेंडिंग पड़े, उनमें आधे से ज्यादा वो मुकदमे हैं जो कि फॉल्स हैं। अब उनमें जो कुछ मुकदमे वो हैं जो सत्य हैं, जो सच हैं, जिसमें किसी के साथ कुछ गलत हो गया है,
वो लोग इंसाफ के लिए 10-10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये झूठे मुकदमे जो चल रहे हैं, इन्हीं की डेटें लगती रहती हैं और इनकी डेटों की वजह से उनकी डेट बेचारों की 6-6 महीने बाद लगती है। उनका क्या कसूर है? तो यानी जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से इस वजह से डिसबैलेंस हो गई है, क्योंकि लोगों ने इस प्रकार के झूठे मुकदमे डालने शुरू कर दिए हैं। आज के समय आप देखो, फैमिली कोर्ट्स का हाल देखो, किसी भी जगह पे जाकर के देखो, कितने मुकदमे परमन दर्ज होते हैं। और है क्या उसमें? पति पत्नी शादी हुई, कोई विवाद है छोटा सा, और एक एक कपल के 3-3 4-4 मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट भरी पड़ी है। तो दोस्तों, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर किसी ने फॉल्स केस आपके ऊपर किया है ना, तो उसको सहो मत, उसको लड़ो मत। आप वापसी उनको उसी रफ्तार में, बल्कि उससे तेज रफ्तार में जवाब दो, तभी ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अदरवाइज इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।